नमस्कार दोस्तों। बर्फीले स्थानों पर जिस तरीके से भारतीय जवानों की तैनाती होती है, सेना के जवानों की तैनाती होती है, उसमें उतना ही ज्यादा उनको खतरा यह भी रहता है कि कहीं चोट ना लग जाए। स्नो इंजरी का बहुत बड़ा खतरा होता है। हमारे जितने भी तैनात ऊंची ऊंची पहाड़ियों में तैनात है, जैसे कि पूर्वी लद्दाख की ऊंची ऊंची पहाड़ियों का पूरा वो इलाका है, साथ ही साथ सियाचिन का वो पूरा इलाका है जहां पर बहुत ज़्यादा स्नो इंजरी होती है। बर्फीले तूफान आते रहते हैं, उसमें हमारे जवान कई बार फंस जाते हैं, कहीं चोटिल हो जाते हैं गिर कर। कई बार इतनी ठंड में रहने की वजह से जो है त्वचा में कुछ दिक्कत हो जाती है, घाव हो जाता है। ये सारी चीज़ें स्नो इंजरी के तहत आती हैं और ये मामले अभी भी जो है भारतीय जवानों के लिए बहुत बड़ी चुनौती बने हुए हैं। लेकिन धीमे धीमे जैसे जैसे सेना संसाधनों को बढ़ा रही है, ऐसे मामले जो हैं वो अब धीमे धीमे कम होने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा कहना है भारत के आर्मी चीफ, सेना के आर्मी चीफ का, मनोज मुकुंद नरवणे का। उन्होंने हाल ही में ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि बीते वर्ष 0.15% जवान बर्फ इंजरी के शिकार हुए हैं और उन्होंने कहा कि इससे पहले जो ये आंकड़ा था ये था 0.13%, यानी बहुत मामूली सी बढ़ोतरी इस आंकड़े में हुई है। लेकिन इससे बढ़ोतरी इसलिए भी नहीं कहेंगे क्योंकि इतने ही ज्यादा जवानों की और भी तैनाती इन तमाम क्षेत्रों में हुई है। पिछले साल बर्फीले इलाकों में जवानों की तैनाती पहले की तुलना में काफी बढ़ी है, लेकिन उस हिसाब से मामले उतने नहीं बढ़े हैं। देखा जाए तो अगर वास्तविक प्रतिशत जो है वो घटा है। दरअसल बर्फीले इलाकों में तैनात जवानों के लिए संसाधन जो है वो बढ़ाए गए हैं, जो उन्हें गर्मी एक तरीके से गर्म रखते हैं, गर्मी के एक वातावरण में रखते हैं। और जो आने जाना का रास्ता होता है, आवागमन के दौरान भी GPS जैसी तकनीकों का इस्तेमाल होने लगा है, उन इलाकों में पहले नहीं होता था। इसके साथ ही साथ प्रशिक्षण में भी लगातार सुधार हो रहा है। फिर भी अगर 50,000 जवान ऐसे मोर्चे पर तैनात हैं तो उसमें से 75 इस प्रकार की चोट के शिकार अभी भी हो रहे हैं। हाल ही में सेना की तरफ से DRDO को हिम तापक की खरीद के लिए 420 करोड़ रुपए का ऑर्डर दिया गया है। हिम तापक जो है बुखारी का संशोधन रूप है। संशोधित रूप का मतलब उसकी तैनाती बर्फीले इलाकों में शुरू हो चुकी है और इससे कक्षों को गर्म रखने के लिए किया जाता है और इससे जवानों में सर्दी से होने वाली जो शारीरिक दिक्कतें हैं वो कम हो जाती हैं। और इसी प्रकार DRDO ने त्वचा पर इस्तेमाल होने वाली कई ऐसी क्रीम है और लोशन है वो भी विकसित किए हैं जो जवानों को इन सब चीजों से बचाते रहें और इनकी निर्बाध आपूर्ति होती रहे। इसका भी पूरा प्रबंध जो है वो लगातार किया जा रहा है। तो अच्छी बात है, हमारे सैनिक ये सब डिजर्व करते हैं कि उनको जितना भी संसाधन हो सके वहां तक पहुंचाए जाए ताकि उनको कोई दिक्कतें ना हो, क्योंकि इतनी ऊंची ऊंची बर्फीली पहाड़ियों में तैनात होना, लगातार गश्त करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन सैल्यूट है ऐसे जवानों को और इसीलिए उनके लिए ये तमाम प्रबंध भी किए जा रहे हैं। और उम्मीद यही है सेना प्रमुख को भी कि आने वाले वक्त में ये जो आंकड़ा है ना 0.15% का भी, ये भी हम धीमे धीमे कम कर लेंगे। तमाम सब सुख संपदा, सब संसाधन जो है वहां पर हम अपनी तरफ से तैनात कर रहे हैं। कैसी लगी ये खबर बताइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।